जअल मुहब्बता मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ि व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अत्हार शियान हैदर करार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महफ़िल विलायत ख़त्म नबूवत और असरार विलायत के मौजू के ज़हन में मैं मुसलसल बक़द्र ज़र्फ़ बक़द्र मारिफत बक़द्र इस्तेदाद अक़्ल व इरफ़ान मारूज़ात मुक़द्दस और लतीफ़ समातों की बारगाह में हदिया कर रहा हूँ। आज हम मिल के कोशिश करेंगे कि मारिफत के 5, 12, 14 ज़ीने इकट्ठे उबूर कर लिए जाए। आवाज़े बुलंद तर सलावत। परवरदिगार आलम अपनी किताब लारैब में इरशाद फरमा रहा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम। याद रखो मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाहि, ये अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और नबियों के खातम हैं। इब्तिदा में जुमला हदी कर रहा हूँ ताकि ज़मीन ज़हन ज़रखेज़ हो जाए और तुख़्मे मारिफत होना आसान हो जाए। मुझे ख़बर नहीं कि लोगों के नज़दीक ख़त्म नबूवत के मानी क्या हैं। लोग सिर्फ नबूवत के ख़त्म होने पे खुश हैं। जी आप सलामत रहें। इस मायार के सामने बैठे हो तो बात का लुत्फ़ आ जाता है। लोग सिर्फ नबूवत के ख़त्म होने पे खुश हैं। हालांकि ये परेशानी की बात है कि नबूवत जो चल रही थी आखिर ख़त्म क्यों कर दी गई है। ये हर किसी का अपना जाविया है। मखदूम कौन है ना आपको सलामत, पाक सैयदा आपको सलामत है, मालिक इन चेहरों को सलामत है। फिक्र दे रहा हूँ मैं। एक जुमले में फ़लसफ़ा ख़त्म नबूवत पेश करना चाहता हूँ। नबूवत ख़त्म क्यों हुई है? ख़त्म नबूवत कोई खुशी की बात नहीं थी। खत्म
खत्म नबूवत इस उम्मत का इम्तहान है। खत्म नबूवत इस उम्मत का इम्तहान है, इसलिए कि खुदा जानता है कि लोग नबी झटपट मान लेते हैं, नबियों के वसी को नहीं मानते। जी ये आप सलामत रहें जी, ये सारा फलसफा खुदा की कसम खत्म नबूवत का बंद है। खुदा जानता है, यही खाना शुरू कर देंगे, ये मैं आपको बता दूं। खुदा जानता है कि लोग नबियों को झटपट मान लेते हैं, वसी को नहीं मानते। ये परवरदिगार की तरफ से इस उम्मत का इम्तहान है। नबी ने कोहे अबू कुबैस पे खड़े हुए कहा था कि अगर मैं कहूं पहाड़ के पीछे लश्कर है तो मान जाओगे? उनका जी कैसे नहीं मानेंगे, आपकी जबान से कभी झूठ सुना ही नहीं। कायनात के रसूल ने फरमाया अच्छा मेरे कहने पे अगर जाओ और वहां लश्कर नजर ना आए तो तारीख कहती है अखबार की अरब के मुशरिकों ने कहा हम यही समझेंगे हम अंधे हो गए हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। जिस नबी की इस बात की बुनियाद पर नबी की सदाकत की गवाही दी गई, उसी नबी ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, उन्होंने कहा हम नहीं मानते। अब मुझे आपने बताना है कि अरब के इस मुशरिक में और उस कलेमा पढ़ने वाले में क्या फर्क है कि नबी कह रहा है खुदा है, वो कह रहे हैं है, नबी कहता है जन्नत है, वो कहते हैं है, नबी कहता है जहन्नुम है, वो कहते हैं है, नबी कहता है नमाज पढ़ो, वो कहते हैं पढ़ेंगे, नबी कहता है रोज़ा रखो, वो कहते हैं रखेंगे, नबी कहता है आखिरत है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, नबी कहते हैं हिसाब किताब होगा, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। लेकिन वही मुस्तफ़ा जब कहता है अली मौला है, वो कहते हैं ये नहीं मानते हैं। क्या फर्क रह गया है हुजूर? क्या फर्क रह गया है? नबी ने कहा है अली मौला है। जब बात अली की होती है लोग परेशान हो जाते हैं कि ये जो अली वाले हैं इन्हें ना बेचारों को तौहीद का पता है ना रिसालत की मारिफत है, बस अली अली करते फिरते हैं। अली को अल्लाह अहमियत दे तो हम क्या करें? मुझे खबर नहीं जब मुस्तफ़ा ने अली को कंधों पे खड़ा किया था तो कंधों पे क्या लिखा हुआ था। आप रह गए तो फिर लोग क्या आएगा? ये किसी बंदे ने खड़ा किया है, खुद मुस्तफ़ा ने। अब हम कहां जाएं? हमारे तो गले में हार डालो, हमें अकीदाए वहदत की दात तो दीजिए। अली के होते हुए हम खुदा को मानते हैं। हमें अकीदाए वहदत की दात तो दीजिए, अली के होते हुए। वरना अली जहां जहां नजर आ रहा है, जहां जहां अली नजर आ रहा है, जो बंदा अली को इस मकाम पे देखने के बाद भी बच जाए उसमें जन्नत वाजिब होनी चाहिए। साथों से बात पहुंच गई मेरे हो। मकाम अली फिसलन का मकाम है। हर बात हर किसी का नसीब नहीं होती। मकाम अली, अब मुझे बताइए
बताइए इसमें हमारा क्या कसूर है? अली वाले क्या करें? खुदकुशी कर ले। मैं हदीस पढ़ूं तो इल्जाम ज़ोफ लगा के ठुकरा दीजिए, मैं तारीख का वाक़या पढ़ूं तो सनद का इनकार कर दीजिए, और अल्लाह की ला रैब कहे, किताब कहे, तो फिर इनकार करके दायरा इस्लाम से ना निकली। ये कुरान में खुदा ने नहीं कहा यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, मैदान क़यामत में मैं इमाम के जरिए बुलाऊंगा? नहीं कहा, नहीं कहा। वो यहां से फैसला करके आप उठेंगे, बात समझ में ना आए आपको, अली की विलायत की कसम है, यही खड़े हो जाएंगे, यही सवाल कीजिए, मैं तसल्ली बख्श जवाब दूंगा तो आगे बढ़ूंगा। हमने सवाल का गला दबाने वालों को नहीं माना, सलूनी कहने वालों को माना। लेकिन यहां आज आपने फैसला करके उठना है। हुजूर ये कुरान ने कहा ये नहीं यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, मैदान क़यामत में किसके नाम से बुलाया जाएगा? इमाम के नाम से। मैं हाथ बांध के आपको साथ लेके बारगाह तौहीद में सवाल करना चाहता हूं। परवरदिगार हम तो अल्लाह वाले हैं, बस इतना बता दे तू मैदान माशर में अपने नाम से क्यों नहीं बुलाया गया? सवाल गलत हो तो आप मुझे टोक सकते हैं। परवरदिगार अपने नाम से क्यों नहीं बुलाएगा? चल अपने नाम से न बुला, मुस्तफा के नाम से बुला ले। ये अली के नाम से क्यों बुलाया जा रहा है? तो सबब बताऊं, वजह बताऊं। यहां खुदा अली को नहीं बढ़ा रहा, राज कोई और है। अगर माशर में खुदा अपने नाम से बुलाए तो वो रब्बुल आलमीन है, पूरी मखलूक चली आएगी। मुस्तफा के नाम से बुलाए तो सारी उम्मत चली आएगी। अली है इमामुल मुत्तकीन, अली के नाम से बुलाया जाएगा, सिर्फ वो आए जो मुत्तकी है। जुमला मैंने अभी रोका है, जुमला मैंने रोका। यहां से हैदर कहने के लिए हौसला भी चाहिए। जन्नत ना भूल जाए तो फिर लुत्फ क्या है? मैं आपके सामने वो इनाम रखने लगा हूं कि जन्नत भूल जाए। खुदा अपने नाम से पुकारेगा तो सारी मखलूक चली आएगी। वो मूसा का भी रब है और फिरौन का भी। तो मुस्तफा के नाम से पुकारे, इस्तिक़बाल में सारे खड़े भी हो जाए तो हक के समात अदा ना हो। वो नबी के नाम से पुकारेगा तो सारी उम्मत चली आएगी। वो बुलाएगा अली के नाम से। मालिक होना तो चाहिए था कि तुम माशर में आवाज देता, अल्लाह वाले आ जाओ। आप सारे उठ के खड़े भी हो जाए तो हक के समात अदा ना हो। मालिक हक तो बनता है कि माशर में आवाज आए, अल्लाह वाले आ जाओ। चलो ये आवाज ना आए, ये आवाज आ जाए, नबी वाले आ जाओ। मोमिनो उस दिन पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे जब माशर में आवाज आएगी अली वाले आ जाओ। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। मौला तेरी अजमत है मेरी फिक्र से बाला, मौला तेरी अजमत है मेरी फिक्र से बाला, कायम है दो आलम में तेरे दम से उजाला। मौला तेरी अजमत है मेरी फिक्र से बाला, कायम है दो आलम में तेरे दम से उजाला। रज़्ज़ाक़ तो अल्लाह है युदुल्लाह, मगर तू देता है तेरे हाथ से अल्लाह ताला। नारे उस दिन मोहब्बत अली के दाम नहीं मिल जाएंगे जब माशर में आवाज आएगी अली वाले आ जाओ। ये खुदा से पूछिए अपने नाम से क्यों नहीं बुला रहा, मुस्तफा के नाम से क्यों नहीं बुला रहा, अली के नाम से क्यों बुला रहा?
धीमी आवाज में एक ऊंची बात करूं जो ऊंची बात सुनने के शायक है। जामे विलायत हर किसी का हक नहीं, जामे विलायत सिर्फ उस बंदे का हक है जो पीने के बाद भी मैं कदे का धर्म रखने का हुनर जानता है। उसका हिस्सा था, उस तक बात पहुंच गई है मेरे हुजूर। और जो चख के लड़खड़ाता फिरे, जामे विला सिर्फ उस बंदे का हक है अल्लाह। मैं आज की गुफ्तगू में सिर्फ अली का बढ़ाया जाना सुनाना चाहता हूं। हम नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ दिखा रहा हूं खुदा कहां कहां बढ़ा रहा है। सिर्फ दिखा रहा हूं खुदा कहां कहां बात बढ़ा रहा है। जो अब तक खामोश बैठा है उसे जुबान की इबादत का मौका फराहम कर रहा हूं। खुदा कहां कहां बढ़ा रहा है। 1.25 लाख नबियों का सुल्तान, खुदा का महबूब आजम, वारिसे मिंबरे नबुव्वत और रिसालत, जिसके लुआब दहन की घुट्टी के असर का नाम सलूनी है। मैंने कहा था जो अब तक खामोश बैठा है मैं देखूंगा। जिसके लुआब दहन की घुट्टी के असर का नाम सलूनी है। मेरे मुस्तफा ने उम्मत को तौहीद भी सुनाई है, रिसालत भी पहुंचाई है, नमाज भी समझाई है, रोजा भी समझाया है, हज भी करके दिखाया है, ज़कात भी समझाई है, खुम्स भी समझाया है, तवल्ला भी समझाई है, तबर्रा भी समझाई है। मगर मुझे मुस्तफा की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, अल्लाह से लेकर नमाज तक हर शय मोहम्मद ने बैठ के सुनाई है। अली की विलायत खड़े होकर सुनाई है। यहां जुमला कहूं, यहां अली की विलायत है जो मोहम्मद ने खड़े होकर सुनाई और सहाबा ने भी हर शय बैठ के सुनी है। अली की विलायत खड़े होकर सुननी पड़ी है। मुस्तफा से पूछो, मुस्तफा से पूछो। अभी तो जुमला फिजा में मुअल्लक और इज़्न नुज़ूल चाहता है। अभी जुमला फिजा में मुअल्लक और इज़्न नुज़ूल चाहता है। मेरे रसूल ने तौहीद सुनाई तो बैठकर, रिसालत सुनाई तो बैठकर। अली की विलायत के लिए मुस्तफा, मुस्तफा ने ऐलान खड़े होके किया है। मैंने कह दिया है और आपने सुन लिया है।
ये वो मुस्तफ़ा है जो अल्लाह के मुसल्ले पे ज्यादा देर खड़ा रहे तो खुदा की आवाज आती है, मोहम्मद ज्यादा देर खड़ा न रहे, जाके आराम कर, नमाज जाने मैं जानू। जो खुदा मोहम्मद को मुसल्ले पे खड़ा नहीं होने देता, वो अली की विलायत के लिए चिलचिलाती धूप में 3 घंटे खड़ा रहा। ये हमने बढ़ाया है, ये हमने बढ़ाया है। मैं कहां बताऊं खुदा ने कहां बढ़ाया। कायनात का रसूल रौनक अफरोज़ मिंबर है। अचानक कायनात के रसूल ने अपने दाएं हाथ की उंगली से अंगूठी उतारी। एक सहाबी से कहा यूनुस नक्काश के पास ले जाओ और उसे जाके कहना इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह कंधा कर दो। मैंने कहा था आज की गुफ्तगू में, आपको पता है मैं मौजू से इधर उधर होना पसंद नहीं करता। आज की गुफ्तगू में सिर्फ मैंने ये बताना है कि अल्लाह ने कहां बढ़ाया है, अल्लाह के रसूल ने कहां बढ़ाया है। रसूल ने सहाबी को अंगूठी दी है, यूनुस नक्काश के पास ले जाओ और उसे कहो इस पे लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूलुल्लाह का सहाबी गया, यूनुस नक्काश को अंगूठी दी, कायनात के रसूल ने कहा इस पे लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसे कहा मगरिब की नमाज पे मस्जिद में ले आऊंगा। नमाज हो गई, रसूल बैठ गए। अब रसूल बैठ गए हैं तो सब नमाजी मजबूरन बैठ गए। कि अचानक दरवाजे से यूनुस नक्काश दाखिल हुआ। कायनात के रसूल ने फरमाया आगे आ जाओ। मिंबर के सामने आया, इसने अंगूठी हथेली पे रखी। कायनात के रसूल ने अंगूठी देखी। यूनुस नक्काश तुझे मेरे सहाबी ने कहा नहीं था कि इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना। अब साहबा परेशान हैं कि हुआ क्या है। यूनुस नक्काश तुझे कहा था इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख, ये तूने नीचे क्या लिखा है? कहने लगा अल्लाह के रसूल आपकी रिसालत की कसम, मैं तो आपके हुक्म के मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह ही लिखना चाहता था, लेकिन मेरा कलम उठा ही नहीं जब तक उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिख लिया। रसूल ने फरमाया चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख लिया था, ये नीचे क्या लिखा हुआ है? अब यूनुस नक्काश नहीं बोला, जिब्रील उतर आया, कदम चूम के कहा अल्लाह कहता है यूनुस को न डांट, जो तूने चाहा तूने लिखवाया, जो मैंने चाहा मैंने लिखवाया। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। अली की बात चाहिए, अली इसमें इलाही है। हर एक मैदान में तोला, जुबा के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। पंजारा पैदली सवाल करनारा इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तफ़ा का पसंदीदा कलिमा है। अलीयुन वलीयुल्लाह अल्लाह का पसंदीदा कलिमा है।
अब दोनों भाइयों को मिला देता हूं। अली वाले अल्लाह अल्लाह किया करो, अल्लाह वाले अली अली किया करो। कौन बढ़ा रहा है अली को? मुस्तफा के कंधों पे किसने खड़ा किया है? या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत ज़र्र मिनल कमीज़। अली तेरी मुझसे वो निस्बत है जो बटन की कमीज से है। यारी मैं चराग हूँ तू लौ है, मैं बदन हूँ तू सर है, मैं शजर हूँ तू समर है, मैं दुआ हूँ तू असर है। याली अंदर मिन्नी बेमंज़िलत ज़र्र मिनल कमीज़। अली तेरी मुझसे वो निस्बत है जो बटन की कमीज से है। अब मुझसे पूछिए बटन की कमीज से क्या निस्बत है? बटन की कमीज से हया की निस्बत है। अली क्यों जरूरी है? बटन की कमीज से हया की निस्बत है। ए अली तेरी मुझसे वो निस्बत है जो पुतली की आंख से है। पुतली कहते हैं लेंस को, और फोकस आउट हो जाए तो शेप ब्लर हो जाती है। मैं आसान करता हूं, बच्चे भी समझे। फोकस आउट हो जाए तो शेप धुंधली हो जाती है। रसूल फरमाते अली मैं आंख हूं तू पुतली है, जिससे इसका फोकस आउट हो जाए वो रिसालत को धुंधला दिखाई देता। वो जिसका इदराक फकत सूरह आराफ करे, वो जिसका इदराक फकत सूरह आराफ करे, जो जहालत भरे माहौल को शफाफ करे। वो जिसका इदराक फकत सूरह आराफ करे, जो जहालत भरे माहौल को शफाफ करे। उस मोहम्मद की अजमत में कोई क्या लिख सकता है जिसकी नालैन मुबारक को अली साफ करे। मिलके नाराए हैदरी। जिसकी लालैन मुबारक को अली साफ करे। अली की शान रिसालत मुआब से पूछो। अली की शान रिसालत मुआब से पूछो। झुके नजर तो खुदा की किताब से पूछो। अली की शान रिसालत मुआब से पूछो। झुके नजर तो खुदा की किताब से पूछो। इशारा पाते ही मगरब से किस तरह पलटा, गुरूब होते हुए आफताब से पूछो। नाराए हैदरी। मूड है दो जुमले और हजरत गदीर नुक्ता निगाह परवरदिगार है। गदीर खुदाई पॉलिसी का नाम। पॉलिसी बयान करूं, दिल ठंडे हो जाएं आपके। आप जानते हैं कि रसूल हज से वापस पलटे थे। कहने वालों ने कह दिया है कि रसूल जा रहे थे और अल्लाह ने कहा मेरे हबीब हज पे तो जा ही रहा है, वापसी पे मेरा भी एक काम करते आए। दुनिया नहीं जानती हज से वापसी पर ऐलान विलायत नहीं हुआ। ऐलान विलायत करने के लिए मुस्तफ़ा हज पे गए हैं। वरना सारी जिंदगी तो गुजर ही गई मुस्तफ़ा की। यहाँ लातादाद बंदे मोमिनीन ऐसे बैठे हैं,
जो सिर्फ ख्वाहिश का इजहार कर दें कि मैं ज़वारी पे जाना चाहता हूँ। तो 20 लोग ऐसे हैं तो चल तेरे पास पैसे नहीं, मेरे साथ चल। क्या पैगाम है खुदा की कसम। मैं हैरान हूँ कि 23 बरस रिसालत के गुजर गए। इसका मतलब है किसी वजह से रुके हुए। खुदा की कसम इस पे ही कुरान और हदीस की रोशनी में कम से कम 2 घंटे दलाल दे सकता हूँ। मुस्तफ़ा हज से पलटे हैं, मक्का में खुम्बे कदीर पर रुके। तारीख कहती है कुछ लोग आगे निकल गए थे, कुछ लोग पीछे रह गए। ये वो पॉलिसी है जिसका नाम गदीर है। इस पॉलिसी को समझिएगा खुदा की कसम। और मैं बड़ी बैलेंस्ड गुफ्तगू करने का आदी हूँ। फिसली हुई अटकी हुई गुफ्तगू मुझे नहीं आती, सिर्फ वो गुफ्तगू जो अली की खुशनुदी का बायस है, सिर्फ वो गुफ्तगू जिसके लिए दुनिया का बड़े से बड़ा स्कॉलर भी ले आओ तो डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूँ। गदीर में रसूल रुके, कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए। रसूल ने कहा जो आगे निकल गए हैं उन्हें वापस बुलाओ, जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो। अल्लाह करे इसकी नाय को आप समझें तो मेरे दिल से आपके लिए दुआ निकले। गदीर एक ऐसे चौराहे का नाम है जहां से जरूर कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। आगे निकला हुआ कदम हटाए तो अली न मिले, पीछे रुका हुआ कदम बढ़ाए तो अली मिले। अली कल भी मरकज था, अली आज भी मरकज है। आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए। अली को कौन बढ़ा रहा है? अली को अल्लाह बढ़ा रहा है। अली को मेरा रसूल बढ़ा रहा है। एक होता है आप लुत्फ लेंगे, सलमान जॉन साहब आप लुत्फ लेंगे इस अदबी तबर्रुक, चलिए आप भी लुत्फ लेंगे, आप भी। एक होता है बढ़ा चढ़ा के पेश करना। मुस्तफ़ा ने अली को चढ़ा बढ़ा के पेश किया। आप सलामत रहे मोहम्मद का। हाय 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 हाय। अली को रसूल ने चढ़ा बढ़ा के पेश किया। हाय हाय। कुछ इल्मी तबर्रुक होता है, कुछ अदबी तबर्रुक। मैं बताऊं अली को परवरदिगार ने कैसे चढ़ा बढ़ा के पेश किया। जाओ अल्लाह की लारैब किताब पढ़ो। सिबगतुल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। अल्लाह का रंग एक होता है कसीफ, एक होता है लतीफ। लतीफ उसे कहते हैं नजर जिसके आर पार हो जाए, ट्रांसपेरेंट। कसीफ वो होता है जिससे निगाह टकरा के वापस आ जाए। रंग कसीफ का होता है, लतीफ का नहीं। मैं पूछना चाहता हूं अल्लाह कसीफ है या लतीफ? उसके नामों में लतीफ व खबीर है, वो लतीफ है। और वो खुद कह रहा है सिबगतुल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। अल्लाह का रंग, और अल्लाह के रंग से हसीन रंग कौन सा है? कौन सा रंग है अल्लाह का? नीला, पीला,
सुर्ख। जिंदगी में खुदा जाने कितनी मर्तबा आपने सुना है, ये तो फिर अल्लाह के रंग हैं। आज वो रंग देख के जाइए यहां से। हाय 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 हाय। मैं कदरदान चेहरे देखना चाहता हूं। आज फिर यहां भी अल्लाह के रंग देखो। अल्लाह का रंग, और अल्लाह के रंग से हसीन रंग कौन सा? परवरदिगार तेरा रंग। अगर ये रंग है तो फिर कहना चाहिए था अल्लाह के रंग। ये अल्लाह का रंग का क्या मतलब? वो खास रंग कौन सा है जिसे अल्लाह कह रहा है ये मेरा रंग है? ये कॉन्सेप्ट समझना हो तो आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके इर्द गिर्द ईसाइयों का चर्च हो तो वहां चले जाइए। बाजार से बाइबल खरीदिए और वो पढ़िए। मुझे इज्जत अली की कसम है, बाइबल खोलता हूं मुझे यूं लगता है कि हर सफे पे बस अली की बात हो रही है। ये अल्लाह का रंग समझने के लिए किसी प्रीस्ट के पास चले जाइए, किसी पादरी के पास चले जाइए। यहूदियों में दस्तूर था और फिर ईसाइयों में मुंतकिल हुआ कि बंदे को लाया जाता था, एक तालाब में नीला रंग डाला जाता था पानी में, और फिर अब भी है, और अब वो पादरी उस बंदे को पकड़ के पानी में गोता देता था, और गोता देने के बाद कहता था तेरे गुनाह झड़ गए हैं, तुझ पे ईसा का रंग चढ़ गया। अब समाते बेदार कीजिएगा, तुझ पे ईसा का रंग चढ़ गया है, तुझ पे ईसा का रंग चढ़ गया है। इसे कहते हैं बपतिस्मा देना, इंग्लिश में कहते हैं बैप्टाइज करना। आज भी ईसाइयों को बैप्टाइज किया जाता है, बपतिस्मा दिया जाता है पानी में रंग घोलकर। गोता देने के बाद पादरी कहता तेरे गुनाह झड़ गए हैं, तुझ पे ईसा का रंग चढ़ गया। अब ये बपतिस्मा समझ में आ गया हो तो अल्लाह का रंग आपको समझाओ। सच्चों की हवेली का सच्चा इमाम बैठा था, किसी ने पूछा फरजंदे रसूल ये खुदा के दस सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, अल्लाह का रंग और अल्लाह के रंग से हसीन रंग कौन सा है? मौला ये तो बताइए अल्लाह का रंग क्या है? मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, मेरे इमाम ने फरमाया सबगल्लाहुल मोमिनीना बिविलायत अली यौमल मीसाक। रोज़े अलस्त अल्लाह ने मोमिन को अली की विलायत के पानी में बपतिस्मा दे के कहा जा तुझ पे अल्लाह का रंग चढ़ गया। ओ अल्लाह के रंग में रंगे हुए लोगों, पानी विलायत का रंग अल्लाह का। तो अल्लाह के रंग में रंगे हुए लोगों, इमाम ने फरमाया अब विलायत में बपतिस्मा दे के खुदा ने कहा जा तुझ पे अल्लाह का रंग चढ़ गया। पानी विलायत का है, रंग अल्लाह का चढ़ गया। दुनिया समझती है कि विलायत अली चंद लफ्जों का नाम है, विलायत अली इख्तियार कुल्ली का नाम है। अम्मार यासिर से किसी ने पूछा था अम्मार तूने अली की विलायत का कलमा पढ़ा है, तुझे क्या मिला? जनाब अम्मार के हाथ में एक छड़ी थी। अम्मार ने फरमाया मेरे आका से मुझे इजाज़त ले दे, विलायत अली का इकरार करने से मुझे ये मिला है कि मैं इस छड़ी से आसमान ज़मीन पर उतार सकता हूँ। जब अम्मार छड़ी से आसमान उतार सकता है तो जिसकी विलायत है
हाय 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 हाय। जिसकी विलायत है, रहमत तमाम हुई आपकी, जिसकी विलायत है उसका इख्तियार क्या है? सलमान मोहम्मदी मदाइन में थे और अली मदीना में थे। किताब का रेफरेंस नोट कर लीजिए, मनाकिब इब्न शहरा शो, समझिए विलायत क्या। सलमान मदाइन में थे, अली मदीना में। सलमान बिस्तर पे लेटे हुए थे और मलकुल मौत आ गए। इस बात को रोकता हूं, सलमान की एक बात पे आज गुफ्तगू तमाम करता हूं। भरे दरबार में सलमान मोहम्मदी ने उठ के कहा था, वल्लाहि लौ वल्लैतुमू हालियन, अल्लाह की कसम अगर तुमने विलायत अली का इकरार कर लिया होता, लौ तौतुम तैरु लाजा पतकुम वलौ तौतुमुल हितानु मिनल बिहार ला ततकुम, अगर तुमने अली की विलायत का इकरार किया होता तो अल्लाह की कसम उड़ते हुए परिंदों को आवाज देते तो वो लब्बैक कहते हुए आ जाते। और अगर दरिया में तैरती हुई मछलियों को आवाज देते तो शौके ज़ियारत में साहिल पे आ गिरते। सलमान मोहम्मदी ने ये कहा और दरबार में से एक बंदा उठा, सलमान अली की मोहब्बत में बहक गया है। इंसानों के बुलाने पे भी परिंदे आते हैं। बस ये सुनना था कि सलमान मोहम्मदी ने फिजा की तरफ देखा और इत्तेफाक से उसी लम्हे फिजा से एक परिंदों का गौल गुजर रहा था। सलमान मोहम्मदी ने यूं देखा और देख के कहने लगा है, परिंदों अली का नौकर झुटलाया जा रहा है। तारीख कहती है सलमान मोहम्मदी का कहना था, एक एक परिंदा सलमान के कदमों में गिर रहा था और कह रहा था, लब्बैक या सलमान, लब्बैक या सलमान, लब्बैक या सलमान। ये ताकत है विलायत अली की बुनियादी ताकत। और करबला से शाम तक अली की बेटियों से गदीर का बदला लिया गया। पाक सैयदा सिवाय अपने लाल के गम इस गम में आपको न रुलाए। अज़ादार के लिए जुमला एक ही काफ़ी होता है, सिर्फ एक जुमला काफ़ी होता है, और शायद ये जुमला काफ़ी हो जाए अज़ादारों के लिए। ये जो कुछ आप ज़ाकिरीन से, खुतबा से, उलमा से सुनते हैं, ये सब कुछ वो है जो या किसी ने देखा है या सुना है, वो कोई नहीं जानता जो गरीब सहता रहा। पाक ज़हरा ये आवाज़ें अपनी बारगाह में कबूल होंगी। करबला से शाम तक अली की बेटी क्या सहती रही है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, मुस्तफ़ा की बेटी किसी आंख के कशकोल को यहाँ से खाली ना भेजे। आप भी दुआ करें, पाक बीबी घरों से चल के आए हैं, खुश आंखें लेके वापस नहीं जाना चाहते। आज जुलजना बरामद होगा। मैं दस्तबस्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब जुलजना आए ना, एक काम ज़रूर करना, दोनों हाथ माथे पर रख के कहना है, हुसैन के घोड़े तुझे इंसानों का सलाम। हुसैन के घोड़े तुझे इंसानों का सलाम है। ये घोड़ा पहली मर्तबा करबला गया था। ज़हरा के लाल ने लगाम नहीं खींची, थपकी नहीं दी, आवाज़ नहीं दी। ये घोड़ा खुद रुका। ज़हरा के लाल ने जीप छोड़ दी। गुजरते हुए राही से पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने कहा, ये गाजरिया है। एक और राहगीर से पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने कहा, शत्ते फुरात है। एक और राहगीर से पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने कहा, ये नैनवा है। तो रोने आया हुआ अज़ादारों,
एक सफ़ेद रीश बुजुर्ग से हुसैन ने पूछा, ये कौन सी जगह है? उसे सर से पांव तक हुसैन को देखा और देख के कहने लगा, मैंने देखा है तेरे साथ मस्तूरात हैं, यहाँ से चला जा, ये करबला है। यहाँ से नबी भी रोते हुए गए हैं। ज़हरा के लाल ने कहा, जो रोते हुए चले गए वो नबी थे, न बहनों के साथ इसे आबाद कर दिया है। मरहबा 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 अजरुक अल्लाह। ये जो हुक्म है, जो रो न सके रोने की शक्ल बनाए, जो रो ना सके वो सीने पे हाथ मार के हाय कह दे, मुस्तफ़ा की बेटी राज़ी हो जाए। और कुछ न कर सके, खुश आंखें हों तो सर झुका ले। ऐसा ना हो दाएं बाएं खून रोने वाला इमाम खुश आंखों पे गवाह बन जाए। आंखों से मरजान बरसाने वाला इमाम, गैरतों का मारा हुआ इमाम। किसी ने मेरे गैरतों के शहंशाह इमाम से पूछा, फर्जंद रसूल ये बताइए, करबला में हुसैन बहुत ज़ख्मी थे, हुसैन इब्ने अली के बदन पे कितने ज़ख्म थे? जुमला समझना आज़ादारो, हुसैन इब्ने अली के बदन पे कितने ज़ख्म थे? मेरे इमाम ने जानते क्या जवाब दिया? मेरा इमाम गिन गिन के बता सकता था। कायनात के रोने के लिए काफ़ी है गैरतों के शहंशाह का जवाब। इमाम ने इस पूछने वाले की तरफ देख के पूछा, तू बताओ फौज यजीद के सिपाही कितने थे? मौला कोई कहता 3 लाख, कोई कहता 6 लाख, कोई कहता 9 लाख। रो पड़ा मेरा इमाम और रो के कहा, मुझसे जख्मों की तादाद ना पूछ, बस इतना जान ले फौज यजीद का कोई ऐसा सिपाही नहीं था जिसने मेरे गरीब दादा को न मारा। जिसने जिंदगी में किसी को नहीं मारा, उसने भी मेरे गरीब दादा को मारा। मरहबा 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 अजरुक अल्लाह। बस एक एक मंजिल आप पर मंजिल बढ़ाते जाए। हुसैन इब्ने अली का जुलजना है। और एक मुजर्रब अमल बताऊं अज़ादारो, एक मुजर्रब अमल बताऊं। जो कहते हैं ना जिंदगी गुजर गई है, मेरी कोई दुआ पूरी नहीं होती। एक मुजर्रब अमल बता रहा हूँ जिसकी दुआ पूरी ना होती हो। जब जुलजना है, इसके गले में बाहें डाल के दुआ करें। ये वो जुलजना है जिसके गले में सकीना ने बाहें डाली। मरहबा मरहबा मरहबा, यही हक है मुस्तफा की बेटी को। ये वो जुलजना है जिसके गले में अली की बेटी ने बाहें डाली है। ये वो जुलजना है जिसके गले में उम्मे लैला के अकबर ने बहन को लेके आ गया करबला हुसैन। या ज़हरा मुझे हिम्मत दे कि मैं हुसैन की शहादत के 2 जुमले कहूँ, और अज़ादारों को हिम्मत दे कि ये सुन सके। बहनों को लेके आ गया हुसैन करबला में। अकबर दे दिया, कासिम की गठरी उठा ली, असगर के गले से तीर निकाल लिया। नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़। मैंने कह दिया है और आपने सुन लिया है, न जाने कितनी मर्तबा जिंदगी में ये शेर आपने सुना है। नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के, असगर को दफन करके नहीं। मोहम्मद की बेटी आपसे राजी हो, जिनकी आवाजें बुलंद है, जिनके हाथ बुलंद है, मुस्तफा की बेटी असगर को दफन करके नहीं, असगर को गाड़ के। अब मुझसे सवाल करो, गाड़ के का मतलब क्या है? कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसके घर मैयत हो, वो जमीन खोद के उसे दफन करता है, ऊपर पत्थर की सिले रखता है। ये दर्द में पहुंचा लूं अल्लाह की कसम, जिस तक पहुंचे वाजिब है उस पे के चेहरे का मातम करके मोहम्मद की बेटी को पुरसा दे। कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो, वो मैयत को जमीन में उतारता है, ऊपर पत्थर की सिले रखता है, पत्थर की सिलों पे मट्टी डालता है। ज़हरा का लाल करबला में इतना गरीब हो गया था, हुसैन ने असगर को तलवार के साथ गड्ढा खोद के जमीन में रखा है। फिर ज़हरा के लाल ने करबला की गर्म रेत असगर के चेहरे पर
असगर के नाजुक सीने पर जब ज़हरा का लाल रेत डाल रहा था, मां अंगुष्ठ हैरत दांतों में दबाए देख रही थी। मोहम्मद की बेटी ने चेहरा मोड़ लिया। हुसैन तू जान तेरा असगर। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुझे शहादत है हुसैन के जुमले कहने दो। कोई ना उठे, कोई ना उठे, मुझे दो शहादत के जुमले कहने दो। ज़हरा का लाल अकबर मारा गया। कासिम आप कोई हाल चल रहा हूं, मैं शहादत के दो जुमले पढ़ना चाहता हूं। असगर मारा गया, कासिम मारा गया, और मोहम्मद मारे गए। करबला के पन में अकेला रह गया ज़हरा का गरीब। जब हुसैन ने सब बीवियों को सलाम किया है ना, मैं जा रहा हूं मैदान में, ज़हरा का लाल घोड़े पे बैठा, घोड़ा रुक गया, घोड़े ने कदम नहीं उठाया। ज़हरा के लाल ने दाएं बाएं देखा, कोई नजर नहीं आया, आगे पीछे देखा, कोई नजर नहीं आया। अब तो ज़हरा के लाल ने झुक के देखा, घोड़े के सुमों के साथ एक 4 साल की बच्ची सिसकियां ले लेके रो रही थी। बाबा तू जानता है तेरे सीने पे मुझे नींद आती है। बाबा मैं ज़हरा की पोती हूँ, मैं जानती हूँ तू जाएगा वापिस नहीं आएगा। बाबा जाते हुए मातम करते हुए जुमला सुन लो। बाबा जाते हुए एक मर्तबा मुझे सीने पे सुलाओ। ज़हरा के लाल ने सीन छोड़ दी, करबला की तपती रेत पे लेट गया ज़हरा का बेटा। सकीना, सकीना हुसैन के सीने पे लेट गई। इतना सुकून मिला कि सकीना को नींद आ गई। अदादारों नींद आई, ख्वाब में मोहम्मद की बेटी आ गई। बस कर सकीना, मेरे हुसैन को आने दे। सकीना मैं मैदान में बालों से जमीन साफ करके हुसैन का इंतजार। बस यूं ही मातम करते हुए आखिरी जुमला सुन लो। ज़हरा का लाल आ गया, जख्मी पेशानी हुसैन की, हुसैन का सर सजदे में, इतना जख्मी है लेकिन फौजी यजीद की हिम्मत नहीं होती कि कोई हुसैन के करीब आए। दूर खड़े आपस में बहस कर रहे हैं। कोई कहता है मर गया है, कोई कहता नहीं अभी जिंदा है। अशस इब्न कैस मलऊन, किसी का मैं तुम्हें अभी बताता हूँ जिंदा है या नहीं। जानते हो ये अशस कौन है? इसी की बेटी है जादा बिन्ते अशस, जिसने हुसैन के बड़े भाई को जहर दिया है। इसी का बेटा है मोहम्मद इब्न अशस, जिसने ज़हरा के बेटे को अकेला समझ के करबला में तमाचा मारा है। ये अशस 3000 का दस्ता लेके हुसैन के सामने से ये कहता हुआ गुजरो, हुसैन मारा गया है, आओ इसकी बहन के खैमों को लूटने चले। बस ये सुनना था कि हुसैन ने बेचानी उठाई। अशद रुक जाओ, अभी हुसैन जिंदा है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ एक लम्हा। क्या जल्दी है आपको? हुसैन इब्न अली की शहादत का जुमला पढ़ रहा हूं। करबला के सरजमीन पर इस जुमले में मैं ये जुमला कहूंगा, फिर शबी ले आना और शबी यहां लाना। मैं हुसैन का करबला में करवटें लेना पड़ना चाहता हूं। ज़हरा का लाल अकेला रह गया। किसी ने पहलू में नेजा मारा, किसी ने सीने में नेजा मारा, किसी ने माथे में तीर मारा। आप जाकिरों से, आलिमों से सुनते हैं, किसी ने कहा हुसैन नेज़े से मारा गया, किसी ने कहा हुसैन तलवार से मारा गया। मुझे हुसैन की गुर्बत की कसम, ज़हरा का बेटा न तीर से मारा गया है, न तलवार से मारा गया है, न नेज़े से मारा गया है। अब मुझे पूछो कैसे मारा गया? जख्मी हुसैन अपनी जीन से करबला की जमीन में गिरा। पिसर साद ने इशारा किया, घोड़ों का एक दस्ता आके हुसैन के इर्द गिर्द खड़ा हो गया। इनके सुम बहुत बड़े थे, हर घोड़ा अपना सुम उठा के हुसैन के सीने पे मारता था। हुसैन की पसलियों के टूटने की आवाज करबला में। बस जो मातम करते हुए यहाँ एक जुमला सुन लो, यहाँ सुलझना के साथ एक जुमला सुन लो, यहाँ सुलझना के साथ खड़े होकर एक जुमला सुन लो। अज़ादारों मेरी तरफ देखो, एक जुमला सुन लो।
खुदा तुम्हें करबला ले जाए, खुदा तुम्हें करबला ले जाए। करबला में मक्तल से कुछ दूर एक मकाम है जिसका नाम है मकाम साहिबुज़्ज़मान। यहां तुम्हारे जमाने का इमाम आके बैन करता। किसी ने जमाने के इमाम से पूछा, मौला ये कौन सा मकाम है? रो के फरमाया, होना सकत जद्दी बिन ज़हर जवादही, ये वो जगह है जहां मजलूम अपने घोड़े से गिरा था। पूछने वाले ने कदमों पे हाथ रखा, मौला मक्तल तो दूर है, मेरा मौला यहाँ गिरा तो मक्तल तक कैसे गया? रो के मेरे इमाम ने फरमाया, यहाँ से मक्तल तक शेम्र हुसैन के बालों में हाथ डालकर हुसैन को